पुष्पेन जी, ये आज आपके साथी जो हैं, ये अपने एक साथी को गोली लगी है तो इतने गुस्से में हैं। होना भी चाहिए, दुख तो होता ही है, खैर अपने किसी साथी के साथ ऐसा हो जाए। वो भी एक बहादुर साथी जो हर एक के दुख दर्द में खड़ा होता है। और मैं व्यक्तिगत से रूप से कभी चंद्रशेखर से मिला नहीं, लेकिन मैं उसके हौसले की दाद देता हूँ कि दलित समाज को वाकई में इस देश में बड़ी उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। कहीं उनकी मूछें उखाड़ ली जाती हैं, कहीं उन्हें घोड़ी पे चढ़ने पे गोली मार दी जाती है, हाथरस में दलित लड़की को ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं, और करने के बाद पूरी पूरी सरकार के अफसर अभियुक्तों के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, कहते हैं बलात्कार तो हुआ ही नहीं है। और जब लड़की आती है तो रात के 2 बजे जैसे जानवर भी ऐसे नहीं फूके जाते, पेट्रोल और टायर डाल के उस लड़की को जला दिया जाता है। तो दलित लड़की की आवाज़ उठाने वाले सबसे पहले पहुंचने वालों में चंद्रशेखर थे। मुझे उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, दिल्ली की तमाम घटनाएं ऐसी याद आती हैं जहां चंद्रशेखर अपने दम पे, अपनी ताकत पे पहुंचे, लड़े, साथ दिया। तो ये अच्छा है, समाज में कुछ लोग ऐसे नायक होने भी चाहिए जो हर के दुख दर्द में खड़े हों। लेकिन आज सतपाल चौधरी जी कुछ ज़्यादा भड़क रहे हैं और बिल्कुल ठाकुरों की तरह उन्होंने बैंड बजा दी। तो मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठाकुर भी अच्छे होते हैं, लेकिन आज सतपाल चौधरी जी बिल्कुल गुस्से में हैं। पुष्पेन जी, क्यों इतने गुस्से में हैं आज आपके मित्र? देखिए संजय जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूं कि ये जो कायराना घटना हुई है और राजनीतिक लोगों को, उभरते हुए नेतृत्व को समाप्त करने के लिए, जब उनके विचारों को आप समाप्त नहीं कर पाए, जब उन्होंने तरह तरह की जितनी भी अन्याय वाली घटनाएं हुई, चाहे वो किसी भी समाज के लिए हुई हो, और जो पत्रकार बंधु भी उन्हें दलितों का या एसटी समाज का नेता बताते, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, वो बहुजन समाज के नेता हैं। जिस प्रकार से पहलवानों के आंदोलन में हमारे साथ वो खड़े हुए, किसानों के आंदोलन में वो आए, समर्थन दिया। अभी जो किसानों का ही आंदोलन, जिसमें मुख्य रूप से गुर्जर जाति के लोग थे, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर उन्होंने किसानों को छुड़वाने का काम किया जेल से, और जो सम्राट मिहिर भोज वाली विवाद था उसमें उन्होंने साथ दिया। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के नेता के रूप में वो उभर रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं रंजिश मान के, रोष मान के कुछ लोगों ने साजिशन, कायराना हमला इनके ऊपर करने का काम किया है। अब वो किस जाति के थे या नहीं थे, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता, क्योंकि भाई हमारे जो है सतपाल चौधरी जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि चाहे पहलवानों का मामला हो तो ब्रजभूषण शरण सिंह, या कुलदीप सेंगर, या हाथरस की घटना हो, या तमाम घटनाएं हैं, उनमें ऐसा क्यों है कि एक जाति विशेष के लोग ही पाए जा रहे हैं, बाकियों के ऊपर तत्काल एक्शन हो रहा है, उनके घर ढा दिए जाते हैं, उनका एनकाउंटर हो जाता है, लेकिन इसमें जो है उनका संरक्षण करने का काम हो रहा है। इसी के चलते कुछ लोगों की इतनी हिम्मत पड़ गई कि उभरते हुए एक बड़े नेता, जो बहुजन समाज के नेता हैं, सबके सुख दुख में और आंदोलनों में खड़े होने वाले नेता हैं, उनके ऊपर यह हमला कर दिया गया। अब दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि राजनीति में इस तरह की हिंसा हमारे किसी भी राज्य में हमने नहीं देखी। कुछ जो ये कम्युनिस्ट प्रदेश हैं, उनमें कुछ ऐसी घटनाएं हो जाया करती थी कि भाई राजनेताओं पे हमले हो गए, लेकिन और किसी राज्य में इस तरह की कल्चर नहीं है। तो सबसे पहले तो इस कल्चर को किसी हालत में हमें पनपने नहीं देना चाहिए, क्योंकि राज बदल सकता है, सरकार बदल सकती है, आपका नंबर भी आ सकता है। तो ये चीज बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए, पहली बात। और जिस प्रकार से संयम से, कल आपने वीडियो देखा होगा, आपने भी चलाया वीडियो, भाई चंद्रशेखर जी ने शांति की अपील की है। वो इस बड़ी घटना के बाद, इतना बड़ा हमला होने के बाद भी, और जिस तरह गोली वो चली है, थोड़ा दाएं बाएं होती तो बहुत बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। उन्होंने जो शांति की अपील की है, कहा है कि भाई मेरे से प्यार करने वाले तमाम लोगों से मैं अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। बहुत ही मैच्योर उनकी अपील है। लेकिन उसके बनस्पत, जिस प्रकार से मैंने अभी प्रोग्राम शुरू होते होते ही मैंने 2-3 लोगों के, आपने तमाम चर्चा की ट्वीटों की, मैंने देखा कि बहन मायावती, जिनको वो बड़ी बहन बताते हैं चंद्रशेखर भाई, बार बार उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने कोई ट्वीट इस घटना पे नहीं किया है। यह चीज जो है समाज को, विशेषकर जिस समाज से वो आती है, उसमें उनको अखर रही है। और मैं बता दूं कि आज से बिल्कुल निर्णायक रूप से दलित समाज ने, बहुजन समाज ने अपना नया नेता, एक तरीके से मैं
कह रहा हूं आपके कार्यक्रम में ब्रेकिंग न्यूज की तरह चुन लिया है। वो चैप्टर मायावती का आज उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया। पहले भी भाजपा की बी टीम के रूप में वो कार्य करते ही राजनीतिक रूप से, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो लोग उनके समर्थक थे वोट दे रहे थे। लेकिन अब निर्णायक रूप से भाई चंद्रशेखर के साथ जो है तमाम बहुजन समाज खड़ा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तीसरी चीज, बाकी राजनीतिक दलों का भी ये बुरा हाल है कि मैंने अभी देखा कि जो प्रेम की दुकान या मोहब्बत की दुकान लगाने की बात करते थे राहुल जी, उनका कोई ट्वीट इस विषय में नहीं आया है। प्रियंका गांधी का कोई ट्वीट इस विषय में नहीं आया है। और कांग्रेस ने भी अपने मेन ट्विटर हैंडल से कोई ट्वीट नहीं किया है, ना ही दलितों के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब का कोई ट्वीट इस विषय में अभी तक आया है। तो केवल इन्होंने यूपी कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट कर दिया जिसको आपने दिखाया है। तो ये कल्चर भी हमारे यहाँ गलत है। किसी के साथ अन्याय हो तो सब लोग जो है खड़े होंगे, तभी तो उनके साथ अन्याय का जो है कहीं ना कहीं न्याय होने की संभावना बनेगी, और अन्याय नहीं होगा, रुकेगा इससे। लेकिन इस तरह की राजनीति इसमें ढूंढना कि साहब हम इसको इसके विषय में ट्वीट कर देंगे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी कर देंगे तो ये कहीं और बड़े नेता ना बन जाए, मायावती कर देंगी, ऐसी बात नहीं है। बड़े नेता तो ये थे, और इस घटना के बाद ये भी पता लग गया कि कोई गोली या तोप का गोला भी इस व्यक्ति को रोक नहीं पाएगा। किसान कामगारों की एकता पर जो काम ये कर रहे हैं, और पहलवानों ने साथ दिया, और जो भरतपुर में 1 जुलाई को रैली हो रही है, उससे भी कहीं ना कहीं कोई घबराहट तमाम राजनीतिक दलों में हुई है, जिसका परिणाम किसी ना किसी साजिश का खुलासा अब इसमें होगा कि विशेषकर किस जाति के थे, कैसे थे, क्या हुआ। जो अंदरूनी जांच भाई सतपाल जी ने बताई, जो इनके लोगों ने की होगी, उससे इशारा एक तरफ जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, भाई चंद्रशेखर जी के ऊपर कायराना हमला करने के बाद इनका कद और बड़ा हो गया है देश की राजनीति में, और इनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, और मजबूती से ये किसान कमेरों की बात को करेंगे, ऐसी हमें आशा है। और आप जैसे जो चैनल हैं जो मजबूती से इस बात को, अन्याय को उठाते रहे हैं, आपको भी मैं इस बारे में साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने इसको प्रमुखता से उठाने का काम किया है। जी चौधरी पुष्पेंद्र जी, एक्चुअल में हमारी ये बात रहती है कि समाज का कोई भी नायक हो, अगर वो 50-100 लोगों की भी बात कर रहा है, उनकी लड़ाई लड़ रहा है, तो मेरी दृष्टि में वो किसी भी राहुल गांधी, किसी भी अखिलेश यादव, किसी भी मायावती से बड़ा है। वो छोटे से स्तर से उठकर आता है और फिर लड़ाई लड़ना शुरू करता है, समाज के मुद्दे उठाता है। योगी सरकार उसको एनएसए में जेल में भेजती है, वो जेल से निकलता है, फिर कहता है कि मैं गोरखपुर से चुनाव लड़ूंगा। तो एक ये जो जुझारूपन है, मैं जुझारूपन की इज्जत करता हूँ। इसीलिए मैं चंद्रशेखर में मैं ये शो भी कर रहा हूँ कि मेरे दिल में उस आदमी के लिए इज्जत इसीलिए है कि हिम्मती है, वो आदमी दुख दर्द में खड़ा होता है। पुष्पेंद्र जी, इतने सारे अफसरों को देखते हो आप, इतने सारे ब्यूरोक्रेट के पास रहते हो आप, ये जो एसपी का बयान मैंने सुनाया, इस बयान से आपको क्या संकेत लगते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो आकलन आपका है वो यही है कि भाई उसका नाम ना लेने का कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन ऊपर से जो है शासन की तरफ से आया है कि भाई इसका नाम लोगे तो ये और बड़ा नेता बन जाएगा, हो सकता है कि इनके और ज्यादा समर्थक वहां पहुंच जाएं। आज की तारीख में जिसने भी वो इंस्ट्रक्शन दी है और जिसने फॉलो किया है, ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बिहेवियर है उनका। कारण ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सबको मालूम है कि भाई हमला चंद्रशेखर जी पे हुआ है। आज की तमाम आप, मैं अगर दिखाना भी चाहूं, ये इंडियन एक्सप्रेस में आप देखें, इंडियन हाँ, एक्सप्रेस में ये भीम आर्मी चीफ इंजर्ड और ये हाँ, सब जो चीजें दी हुई हैं, बहुत क्लियर दी हुई हैं। ये चीजें अमर उजाला में दी हुई हैं और अखबारों में दी हुई हैं। ठीक और बात। इसमें एक चीज और मैं बताऊं, गोदी मीडिया जिस नाम से हम कहते हैं, चर्चा करते हैं, जब वो घटना हुई उस वक्त तो उन्होंने दिखाया, लेकिन उसके बाद ये खबर कहीं ना कहीं ऊपर से इंस्ट्रक्शन के बाद बिल्कुल गायब कर दी गई, और सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ये लगातार चलती रही। तो ये तो इनकी छोटी सोच है जिसकी वजह से ये काम ये कर रहे हैं कि भाई नाम छुपाने से या ना बताने से। अरे जिस व्यक्ति को टाइम मैगजीन ने टॉप 100 उभरते हुए लीडर्स में शामिल कर लिया हो उसकी सूची में, उसको तुम क्या रोकोगे? तुम तो सिफारिश करके किसी तरह कोशिश करते थे कि टाइम मैगजीन में हमारा कहीं नंबर छप जाए, तो उन्होंने उल्टे आपको डिवाइडर इन चीफ, विभाजनकारी नेता के रूप में आपको फ्रंट पेज पे छाप दिया था। मोदी जी को भूल गए होंगे शायद। तो ये इस तरह की चीजें यहाँ चलने वाली नहीं है।
देखो चंद्रशेखर भाई के विषय में मैं बताऊं, मैं भी उनके कल मेरी बहुत लंबी बात हो रही थी उनसे। हम सामाजिक न्याय के एक एजेंडे पर जो है काम करने के इच्छुक हैं, और उस पर मैंने एक ये सोशल जस्टिस मैनिफेस्टो, ये एक लेख भी मैंने लिखा था पिछले दिनों, ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। इस पर मैंने उनको दिया तो उन्होंने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया कि भाई इस एजेंडे पे काम करना है जॉय साहब, और इस पर जो है नजदीकी से इसको चलाना पड़ेगा, मजबूती से चलाना पड़ेगा। फिर ये बड़ी लंबी बात हुई। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि चंद्रशेखर भाई की एक खासियत मैंने ये देखी है, वो जो है अपने फैसलों के और अपने कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं। उन्होंने उनके दो तीन चीजें तो मैंने खुद अपनी आंख से अभी पिछले एक डेढ़ दो महीने में देख ली। पहलवान आंदोलन में वो घोषणा करके गए थे कि अमुक तिथि तक यदि जो है इनको गिरफ्तारी नहीं की गई ब्रजभूषण की, तो मैं यहीं आकर के अपनी बहनों के साथ यहीं धरने पर बैठ जाऊंगा। जितने भी इस देश भर के नेता वहां धरने में आए पहलवानों के, वो केवल हाथ हिला के फोटो अपॉर्चुनिटी करके चार बयान देके समर्थन दे दिया, चले गए। लेकिन ये केवल जिसको अकेले नेता हैं जो वहां आकर के अपने कमिटमेंट के अनुसार खुद बैठे, और उसका प्रभाव क्या हुआ, ये जो नीला गमछा सतपाल चौधरी जी के गले में आप देख रहे हैं, इसका क्या प्रभाव हुआ बता देता हूं। वो बेटियां हमारी एक महीने से बिल्कुल जैसे ओपन जेल होती है, आप तो वहां गए स्वयं, बैरिकेड के बाद बैरिकेड, ओपन जेल बनाई हुई थी। उस जेल में से उसी दिन, जिस दिन चंद्रशेखर भाई बैठे, उसी दिन बाहर निकली। उसी दिन हम लोगों ने कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में पूरा एक मार्च निकाला। भाई सतपाल जी, मैं, सब लोग वहां उसमें शामिल थे। उसके अगले दिन हम लोग जो है वहां जो गुरुद्वारा है वहां पर बंगला साहिब, वहां गए। एक दिन राजघाट गए, एक दिन कैंडल मार्च इंडिया गेट की तरफ निकाला। और तमाम इस तरह की घटनाएं जो है वो हुई क्योंकि चंद्रशेखर भाई वहां मौजूद थे। और इसी चरण में जब अंत में 28 तारीख का घेराव इन्होंने रख दिया, उसमें इनकी भी कुछ गलती रही पहलवानों की। इन्होंने पूछा नहीं, छत्तीसगढ़ में चंद्रशेखर भाई का कार्यक्रम था पहले से ही, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। वो उस दिन वहां चले गए, वहां वो क्या गए, इन्होंने पीछे से तुरंत ही सारी कार्रवाई कर दी। और मैं तो ये कहता हूं, यदि चंद्रशेखर भाई उस दिन वहां 28 तारीख को मई को वहां मौजूद होते, किसी की ताकत नहीं थी कि किसान कमेरे की जो एकजुटता, जो हरा गमछा नीला गमछा आपको दिखाई दे रहा है, जब ये एकजुट हो जाते हैं, किसी की लाठी बरसाने की छोड़ो, आंख उठा करके देखने की हिम्मत नहीं है। एक दिन वो यहाँ वहां छत्तीसगढ़ चले गए, उसी दिन इनको मौका मिल गया, और उनको जो व्यवहार हुआ सारे देश ने घसीट घसीट करके देखा। कल मेरे पास बजरंग भाई का फोन आया, बजरंग पहलवान का। उन्होंने कहा कि भाई मैं, क्या स्थिति है, बड़े चिंतित थे। राज्यपाल जी का, सतपाल मलिक जी का फोन आया, तो आज वो वहां जाना चाह रहे हैं, शायद वो रास्ते में भी हो। जो पहलवान है, ये इनकी ताकत है, जिस मजबूती से वो उस आंदोलन में खड़े हुए। और जब साक्षी मलिक के हस्बैंड ने, साक्षी मलिक ने लाइव भी किया सबका धन्यवाद देने का, उन्होंने दो ही लोगों का नाम लिया, उसमें से जो है चंद्रशेखर भाई थे और राज्यपाल जी थे, कि भाई उन्होंने मजबूती से हमारा साथ दिया। और किन किन लोगों ने गड़बड़ी करी वो उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन जग जाहिर है आप कई कार्यक्रम उसमें कर चुके हैं। इसी तरीके से मैंने एक और घटना देखी, जो अभी पीछे ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर किसानों का आंदोलन भूमि अधिग्रहण से संबंधित चल रहा था। उसमें पहले दिन जब ये आए, मैं भी था साथ में, सतपाल भाई, तमाम इनकी टीम थी। तो उन्होंने घोषणा की कि 7-8 दिन के अंदर अगर आप इनको किसानों को छोड़ेंगे नहीं जेल से, 33-35 किसान कुछ बंद थे, तो मैं यहीं आकर के बैठ जाऊंगा और यहाँ अथॉरिटी के ऊपर ताला लगा दूंगा। और आपको आश्चर्य होगा, आपकी टीम चाहे तो उसको ट्वीट पे से निकाल भी सकती है, ये ताला और चेन लेके वहां पहुंच गए। और इन्होंने 2 घंटे का नोटिस दे दिया। 2 घंटे के अंदर अंदर उनके हाथ पांव जो है फूल गए, पुलिस प्रशासन के। उनको 33 किसानों को छोड़ना पड़ा। तो इस तरह का इफेक्टिव नेता भी है ये, मतलब सड़क पे लड़ना, इफेक्टिवली लड़ना, इस तरह की आवाज को समाप्त करने की ये बहुत गहरी साजिश संजय जी हुई है। इसको किसी हालत में किसान कमेरा, एससी एसटी ओबीसी वर्ग बर्दाश्त नहीं करने वाला है, और मजबूती से सारा देश इनके साथ खड़ा है। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं पुलिस प्रशासन को भी, यदि किसी ने भी इनके को का बाल बांका करने की कोशिश करी, तो जो है देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इनको तत्काल Z+ सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, और इस तरह की कल्चर करने वाले जितने भी जो लोग हैं, उनको भीतर करने का जो है गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए।